अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम विलियम ब्लेक की एक और मास्टरपीस पोएम जिसका नाम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस है, इसके अबाउट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ऑगरीज ऑफ इनोसेंस जो लिखी थी वो विलियम ब्लेक ने लिखी थी। तो इसकी जेनरिक की बात करें तो एक पोएट्री कलेक्शन है। साथ ही साथ इसकी थीम की बात करें तो पैशन फॉर एनिमल एंड हिज व्यूज ऑन देयर राइट्स टू पीसफुल लाइफ एज अ ब्रिज टू द थीम ऑफ रिलीजियस एंड आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसको जो राइट करा था वो 1803 के अंदर राइट करा था। जब इसको जो पब्लिश किया गया था वो 1863 के अंदर पब्लिश किया था इन कैंपेनियन वॉल्यूम ऑफ अलेक्जेंडर के अंदर। साथ ही साथ इसकी एज की बात करूं तो ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करती है। और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चलूं दोस्तों कि ये 132 लाइंस की पोएम है जिसके अंदर विदाउट ब्रेक्स डिवाइडेड इनटू स्टेंजा है और ये इसी तरीके से पब्लिश हुई थी। दोस्तों, इस पोएम की ट्रांसलेशन से पहले आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन देते चलूं कि इस पोएम का नाम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस का मतलब बनता है मासूमियत से मुताल्लिक इल्म व गैब की कुछ बातें। मतलब कि ऑगरी का मतलब होता है इशारों के जरिए आने वाले वक्त की पेशनगोई करना। मिसाल के तौर पर जिन जगहों पर जलजला आने वाला होता है वहां पर परिंदे एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, ये एक ऑगरी कहलाता है। दूसरा ये कि जहां पर जुल्म और सितम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर वहां खुदा की तरफ से अजाब नाजिल होता है और इसको भी ऑगरी कहते हैं। तो इस तरह के साइंस मिल रहे होते हैं और उन साइंस को ऑगरी कहा जाता है। तो इसी तरह इस पोएम का मतलब बनता है कि ऐसे इशारे जो दुनिया से मासूमियत खत्म होने की पेशनगोई कर रहे हैं, अब इसमें जानवरों से जुल्म और सितम के साथ साथ इंसान के एक दूसरे के साथ किए जाने वाले रवैये भी शामिल है, जिसकी वजह से इस दुनिया से बहुत जल्द मासूमियत खत्म हो जाएगी। To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. इस पूरी कायनात को रेत के जर्रे में देखना तो मुमकिन है और जन्नत को या आसमान को एक जंगली फूल में देखना भी मुमकिन है। लामहदूदियत को अपने हाथ की हथेली में थामना भी मुमकिन है। इस हमेशा के वक्त को एक घंटे में कर देना भी मुमकिन है। मतलब कि यहाँ शायर कहता है कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान अपनी चाहत, लगन और मेहनत से जो मर्जी चाहे हासिल कर सकता है। जिस तरह इस पूरी कायनात को रेत के जर्रे में देखना या एक जंगली फूल में आसमान को देखना, लामहदूदियत को अपनी हथेली में थामना और हमेशा के वक्त को एक घंटे में करना, इन सब बातों का मतलब एक ही है कि इंसान जो मर्जी चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान उस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी बन सकता है। इंसान इस दुनिया में ऐसा भी बन सकता है कि इसको हमेशा याद रखा जा सके। बहुत से इंसान अपने ही वक्त के अंदर बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। A robin redbreast in a cage puts all heaven in a rage. A dove house filled with doves, pigeons, shudders hell thr all its regions. एक रोबिन रेड ब्रीस्ट जो कि एक परिंदे का नाम है, इसको पिंजरे में कैद करना एक बहुत ही गुनाह का काम है और इस तरह पूरे आसमान को या जन्नत को आग लगा देने के बराबर है। एक फाख्ता का जो घर होता है, इसको अगर फाख्ता और कबूतरों से भर दिया जाए, ये काम जहन्नुम और इसके सारे इलाके में थरथरी या कपकपी तारी कर देता है। यह शायर कहता है कि इंसान जो मर्जी चाहे कर सकता है और इस चीज को हासिल भी कर सकता है, मगर अगर इंसान किसी परिंदे को कैद कर देता है तो इस इंसान का काम बहुत ही गुनाह का काम होता है और ये ऐसे होता है जैसे किसी जन्नत को या आसमान को आग लगा देना। साथ ही साथ एक फाख्ता और कबूतरों को एक ही साथ एक ही जगह पर रख दिया जाए तो ये काम जहन्नुम की हर जगह को अजियत देने के बराबर है। मतलब कि इंसान अगर ये काम करता है तो वो कितना गुनाहगार बन सकता है। A dog starved at his master's gate predicts the ruin of the state. A horse misused upon the road calls to heaven for human blood. अगर एक कुत्ता भूख की हालत में अपने मालिक के दरवाजे पर बैठा हो तो सिर्फ इसकी वजह से रियासत की तबाही की पेशनगोई हो सकती है। और अगर सड़क पर किसी घोड़े को बुरी तरह इस्तेमाल किया जाए या इसको मारा जाए तो आसमान को या जन्नत को इंसानी खून के लिए पुकारा जाता है। Each outcry of the hunted hare, a fiber from the brain does tear, a skylark wounded in the wing, a cherubim does cease to sing. हर जंगली खरगोश का शिकार किया जाना दिमाग के रेशे को फाड़ कर तबाह कर देता है और इंसान के सोचने समझने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। अगर एक स्काईलार्क जो कि एक परिंदा है अपने परों की वजह से जख्मी हो जाती है
تو आसमान पर जो फरिश्ते गाना गाते हैं इनमें से एक फरिश्ता अपना गाना गाना छोड़ देता है। The gain cock clipped RMD for fight, does the rising sun affright, every wolf's lion's howl, raises from hell a human soul. लड़ाई के लिए काटा गया मुर्गा या लड़ाई के खेल में लड़ाया गया मुर्गा, ये चीज सूरज को भी मुकम्मल तौर पर खौफजदा कर देती है। हर भेड़िए और शेर की धाड़ लगाकर चीखना, तो ये चीज जहन्नुम से इंसानी रूह को बेदार कर देती है। The wild deer, wandering here there, keeps the human soul from care, the lamb misust breeds public strife, and yet forgives the butcher's knife. एक जंगली हिरन जो इधर उधर आवारा फिर रहा हो, अगर इसका शिकार किया जाए तो वो इंसानी रूह को खुदा की हिफाजत से महरूम कर देता है। एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ भेड़ का बच्चा इंसानी जिंदगी में अफरा तफरी को परवान चढ़ाता है। लोग फिर भी इस कसाई को जो कि छुरी चला रहा होता है इसको माफ कर देते हैं। The bat that flits at close of eve has left the brain that won't believe, the owl that calls upon the night speaks the unbeliever's fright. वो चिमगादड़ जो बहुत तेज उड़ती है और आंख झपकते ही इधर से उधर चली जाती है और इस दिमाग को छोड़ देती है जो यकीन नहीं करता और रात के वक्त बोलता हुआ उल्लू, तो वो काफर के खौफ को जाहिर करता है। He who shall hurt the little wren shall never be beloved by men. He who the ox to wrath has moved shall never be by woman loved. वो इंसान जो वैन परिंदे का नाम है, वैन नाम के परिंदे को मारता है या नुकसान पहुंचाता है, इसको कभी कोई दूसरा मर्द मोहब्बत नहीं करेगा। वो इंसान जो बेल को मारता है ताकि वो भागे खेतों में हल चलाने के लिए, तो इसको कभी भी औरत की मोहब्बत नसीब नहीं होगी। The wanton boy that kills the fly shall feel the spider's enmity. He who torments the chaffer's sprite weaves a bower in endless night. आवारा गर्द लड़का जो मक्खियों को मारता है, तो वो लड़का मकड़ियों की दुश्मनी का सामना करता है। वो इंसान जो एक भंवरे की रूह को अजाब में मुब्तला करता है या इसे बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो वो इंसान अपने लिए कभी ना खत्म होने वाली परेशानी पैदा कर लेता है। The caterpillar on the leaf repeats to thee thy mother's grief. Kill not the moth nor butterfly, for the last judgment draweth nigh. अगर एक कीड़ा जो पत्ते पर बैठा होता है यानी कि कैटरपिलर, अगर इस वक्त इसको तकलीफ दी जाए तो वही गम और वही तकलीफ तुम्हारे पास नहीं तुम्हारी माँ के पास आएगा, गम या तकलीफ की शक्ल में। तितली को कभी भी जान से ना मारो क्योंकि कयामत का दिन करीब आने वाला है और हिसाब किताब होने वाला है। He who shall train the horse to war shall never pass the polar bar. The beggar's dog, widow's cat, feed them thou wilt grow fat. वो इंसान जो घोड़े को जंग के लिए तैयार करता है, वो इंसान कभी भी अपनी मखसूस और महदूद दुनिया से बाहर नहीं देख सकता। भिखारी का कुत्ता और एक बेवा की बिल्ली, इन दोनों को खाना जरूर दो, तो इस तरह तुम मोटे हो जाओगे। The gnat that sings his summer song, poison gets from slander's tongue. The poison of the snake newt is the sweat of envy's foot. एक मक्खी जो अपने मौसम गर्मा का गीत गाती है, वो अपनी इस जहरीली जबान से भी इतना मीठा गीत गाती है। सांप और लीजर्ड यानी छिपकली में जितना जहर होता है, इतना ही जहर इस शख्स के पैरों के निशान में होता है जो किसी दूसरे इंसान से हसद रखता है। The poison of the honeybee is the artist's jealousy. The prince's robes, beggar's rags, are toadstools on the miser's bags. एक शहद की मक्खी का जहर एक फनकार का हसद है। एक शहजादे का लिबास और एक फकीर के फटे हुए कपड़े ऐसे हैं जैसे किसी कंजूस के बेग पर जहरीले मशरूम लगे हों। यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि अगर कोई शहजादा अपने महंगे तरीन लिबासों में है और फकीर फटे हुए कपड़ों में है, तो ये चीज रियासत के लिए ऐसे होगी जैसे किसी कंजूस आदमी के बैग पर जहरीले मशरूम लगे हों और वो उसको खाकर मर जाएगा। A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent. It is right it should be so. Man was made for joy, woe. एक सच जो बोला जाए बुरे इरादे के साथ तमाम झूठों को शिकस्त दे देता है जो कि तुमने बोले हों। ये बिल्कुल सही है और इसी तरह से होना चाहिए। इंसान खुशी और गम दोनों के लिए पैदा हुआ है, ये दोनों जज्बात इंसान में होते हैं।
And when this we rightly know, through the world we safely go, joy, woe are woven fine, a clothing for the soul divine. اور جب ہم یہ اچھی طرح جان لیتے ہیں تو اس دنیا سے حفاظت کے ساتھ اگلی دنیا میں رخصت ہو جاتے ہیں. خوشی اور غمی کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایک دوسرے میں ملا دیا گیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں یعنی خوشی اور غم خدائی روح کا لباس ہیں. Under every grief pine runs a joy with silken twine. The babe is more than swaddling bands throughout all these human lands. ہر دکھ اور غم کے نیچے ریشمی ڈوری کے ساتھ ایک خوشی چلتی ہے. بچے کا لباس، اس پوری دنیا میں بچے کے لباس سے زیادہ قیمتی وہ خود بچہ ہے. یہاں پوئٹ کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو نہیں، انسانوں کو ترجیح دی جائے. اس بچے کو، معصوم بچے کو ترجیح دی جائے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے rather than چیزیں. Tools were made, born were hands. Every farmer understands. Every tear from every eye becomes a babe in eternity. ہتھیار بنائے گئے ہیں اور ہاتھ پیدا کیے گئے ہیں. ہر کسان سمجھدار ہے. ہر آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے، اور اس طرح وہ آنسو لافانیت میں ایک چھوٹا بچہ بن جاتا ہے. This is caught by females bright, and returned to its own delight. The bleat, the bark, bellow, roar, are waves that beat on heaven's shore. اگر وہی آنسو کوئی عورت تھام لے تو وہ غم اپنی خوشی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے. بھیڑ کی آواز، کتے کے بھونکنے کی آواز، بیل کی آواز اور شیر یا چیتے کی آواز، یہ وہ تمام لہریں ہیں جو کہ آسمان کے کنارے تک پہنچتی ہیں. The babe that weeps the rod beneath writes revenge in realms of death. The beggar's rags fluttering in air does to rags the heavens tear. وہ بچہ جو روتا ہے ایک چھڑی کے نیچے تو وہ اپنا بدلہ لکھ لیتا ہے موت کی سلطنت میں. ہوا میں اڑتے ہوئے بھکاری کے پھٹے ہوئے کپڑے آسمان کو پھاڑ دیتے ہیں یا آسمان کو غصے میں لے آتے ہیں. The soldier ARMD with sword gun palsied strikes the summer's sun. The poor man's farthing is worth more than all the gold on Afric's shore. تلوار اور بندوق کے ساتھ فوجی، تو ان کی وجہ سے موسم گرما کے سورج کو ضرب لگ جاتی ہے. یعنی کہ گرمیوں کا سورج جو اپنی گرمائش سے پھلوں اور سبزیوں کو پکاتا ہے وہ رک جاتا ہے. ایک غریب کے پاس جو سکہ ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اس سونے سے جو افریقہ کے ساحل پر موجود ہوتا ہے. One mite wrung from the labourer's hands shall buy sell the miser's lands, or if protected from on high, does that whole nation sell by. ایک چھوٹا سکہ جو نچڑ کر نکلا ہو ایک مزدور کے ہاتھ سے، وہ ایک کنجوس کی ساری زمین بھی خرید سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے. پھر اگر وہی سکہ امیر لوگوں سے بچ جائے تو اس سے ساری قوم خرید و فروخت کر سکتی ہے. یہاں پہ شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر مزدور کا وہ سکہ جو مزدور نے محنت کر کے کمایا ہے وہ بہت قیمتی ہے rather than امیروں کے پیسے سے. He who mocks the infant's faith shall be mocked in age death. He who shall teach the child to doubt, the rotting grave shall ne'er get out. وہ انسان جو چھوٹے معصوم بچوں کے ایمان کا مذاق اڑاتا ہے تو موت اور زمانہ اس کا مذاق اڑائے گا. وہ انسان جو چھوٹے معصوم بچوں کو شک کرنا سکھاتا ہے تو وہ اپنی گلی ہوئی اور سڑی ہوئی قبر سے کبھی نہیں اٹھ پائے گا. He who respects the infant's faith triumphs over hell death. The child's toys, the old man's reasons, are the fruits of the two seasons. وہ انسان جو چھوٹے شریف اور معصوم بچوں کے ایمان کا احترام کرتا ہے تو وہ شخص موت اور جہنم پر فتح حاصل کر لیتا ہے. بچوں کے کھلونے اور بزرگوں کی عقل مندانہ باتیں، تو وہ دو موسموں کے پھل یعنی کہ یہ دونوں چیزیں آخرت میں کام آتی ہیں. The questioner who sits so sly shall never know how to reply. He who replies to words of doubt doth put the light of knowledge out. سوال کرنے والا اگر خود اپنے سوالوں سے چھپا رہے تو وہ کبھی بھی جواب دینا نہیں سیکھ پائے گا. وہ انسان جو اپنے جوابوں میں شکی ہو تو وہ انسان ہمیشہ جہالت کے اندھیروں میں رہتا ہے. The strongest poison ever known came from Caesar's laurel crown. Naught can deform the human race like to the armor's iron brace. جتنے بھی زہر ہیں ان سب میں سب سے طاقتور زہر کیسر کی ظالمانہ حکومت کے دور میں آیا تھا. کوئی بھی نہ تو انسانی نسل کا حلیہ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی انسانی نسل کو تباہ کر سکتا ہے. کہ جس طرح لوہے کو پگھلا کر اس کا ایک سوٹ بنا لیا جاتا ہے اس طرح انسان کو نہیں کیا جا سکتا. When gold gems adorn the plow,
To peaceful arts shall envy bow, a riddle or the cricket's cry, is to doubt a fit reply. کہ जब सोने और हीरे किसी खेतों में चलने वाले हल पर लगा दिए जाएं, तो तमाम हसद झुक जाएगी और अमन में तब्दील हो जाएगी। एक पहेली या एक झिंगर के रोने की आवाज तो शक करने वाले सवालात के बेहतरीन जवाब है। The Emmets-inch eagle's mile, make lame philosophy to smile, he who doubts from what he sees, will ne'er believe, do what you please. चूटी का 1 इंच का फासला और चील का मीलों का फासला गलत फलसफे का मजाक उड़ाता है। वो इंसान जो आंखों से देखे जाने पर भी शक में मुब्तला रहता है, तो वो कभी भी यकीन नहीं कर पाएगा, और वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। If the sun moon should doubt, they'd immediately go out. To be in a passion you good may do, but no good if a passion is in you. अगर सूरज और चांद भी शक करना शुरू कर दें, तो फौरन अपने मदार से हट जाएंगे, यानी वो अपनी गर्दिश करना रोक देंगे। जो भी कुछ जज्बे के साथ किया जाए तो वो बेहतर होता है, लेकिन अगर सिर्फ जज्बा ही रह जाए तो वो बेहतर नहीं होगा। The whore gambler by the state, licensed build that nation's fate, the harlot's cry from street to street, shall weave old England's winding sheet. वो तवाइफ और वो जुआरी जो एक रियासत से लाइसेंस याफ्ता होते हैं, तो फिर वही इस रियासत की तकदीर बनाते हैं। अगर गलियों गलियों में तवाइफों की चीखों पुकार होंगी, तो वो पुराने इंग्लैंड का ताबूत बनेंगी। The winners shout the loser's curse, dance before dead England's hearse, every night every morn, some to misery are born. जीतने वाले की खुशी की चीख और हार जाने वाले की लानत, तो ये चीजें मुर्दा इंग्लैंड के ताबूत के सामने डांस करती हैं। हर रात और हर सुबह कुछ बच्चे बदहाली और गुर्बत की हालत में पैदा होते हैं। Every morn and every night, some are born to sweet delight, some are born to sweet delight, some are born to endless night. हर रात और हर सुबह कुछ बच्चे बदहाली और गुर्बत की हालत में पैदा होते हैं, और कुछ अच्छे घरानों में और खुशी के आलम में पैदा होते हैं, और कुछ बच्चे कभी न खत्म होने वाली रात यानी बहुत बदहाली और मायूसी के आलम में पैदा होते हैं। We are led to believe a lie, when we see not through the eye, which was born in a night to perish in a night, when the soul slept in beams of light. हमें सिखाया गया है कि हम एक झूठ पर यकीन करें। जब हम अपनी आंखों से नहीं देखते तो कोई हमें सिखाता है और हमें झूठे रास्ते पर चला देता है। जो शख्स रात के अंधेरे में पैदा हुआ हो, वो रात के अंधेरे में ही फना होने के लिए बना था, जब इंसानी रूह सुबह की रोशनी में भी सोई रही। God appears, God is light, to those poor souls who dwell in night, but does a human form display, to those who dwell in realms of day. और फिर खुदा जाहिर होता है, और वो सुबह की रोशनी भी खुदा की है। गरीब रूहों के लिए जो हमेशा रात के अंधेरे में रहती हैं, मगर खुदा इंसानी शक्ल में भी जाहिर होता है। उन लोगों के लिए जो लोग दिन की सल्तनत में रहते हैं। तो दोस्तों, ये इस पोएम के ट्रांसलेशन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।